फिल्म का टाइटल है लव के फंडे। ये टोटली एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। रोमांस का टाइम टू टाइम दौर बदला है। रोमांटिक पिक्चर किस तरीके से डे बाय डे या एक सेगमेंट बाय सेगमेंट या किस तरीके के सिचुएशन में लव स्टोरीज किस तरीके से आगे प्रोसेस की हैं। एक वो दौर था दिलीप साहब के टाइम का, तब किस तरीके की लव स्टोरीज होती थी। एक वो दौर था जब दो फूल मिलते थे और हमारा कैमरा पेन डाउन जाता था और सब कुछ उस फ्लावर्स के जरिए शो किया जाता था। फिर दौर धीरे धीरे बदला, हीरो हीरोइन टकराते हैं, किताबें गिरती हैं, दोनों की नज़रें मिलती हैं और बैकग्राउंड सॉन्ग बजता है। फिर एक दौर आता है शाहरुख खान साहब का, गिटार बजा रहे हैं, हीरोइन हाई स्पीड में भागते हुए आ रही है। फिर एक दौर आया इमरान हाशमी साहब का। आज अब लेटेस्ट दौर में क्या हो सकता है, आज की लव स्टोरीज में क्या हो सकता है, ये इस पिक्चर का एक स्पेशल पॉइंट है। एक डिफरेंट इस पिक्चर के बाद को और पिक्चर से डिफरेंट इसलिए करता है क्योंकि इसमें लव स्टोरीज बड़े डिफरेंट तरीके से हैं। आप पिक्चर का फर्स्ट 24th जो पोर्शन देखेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके कौन एक्टर कौन कैरेक्टर किसके साथ है, किसका लव एंगल किसके साथ डेवलप हो रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक सस्पेंस भी थोड़ा सा बरकरार रहेगा बट टोटली रियलिस्टिक वे रहेगा उसका। जानना चाहूंगा फिल्म में कौन लीड कर रहा है आपकी फिल्म में? देखिए लव के फंडे टोटली एक रोमांटिक पिक्चर है। जाहिर सी बात है रोमांटिक फेस और एक अलग एक लुक वाले उसमें आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। शालीन भनोट, पूजा बनर्जी, समीक्षा भटनागर एंड ऋशांक तिवारी, राहुल सूरी, हर्षवर्धन जोशी, निशा गुलाटी, रितिका गुलाटी एंड प्रियंका खत्री। एंड एक सपोर्टिंग में एक बड़े डिफरेंट कैरेक्टर के साथ आशुतोष कौशिक, जो बिग बॉस के विनर भी रहे हैं, रोडीज के विनर रहे हैं। वो एक बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर में एक फनी वे में आपको नजर आएंगे। ये इसका लव के फंडे की कास्ट है। आशुतोष के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए आशुतोष कौशिक को लोगों ने बिग बॉस में देखा या रोडीज में देखा, उसको उस तरीके से देखा जो वो है। लव के फंडे में जहां तक बात है, उसको एक कैरेक्टर के तौर पे मैं लेके आया हूं। कैरेक्टर एक देसी कैरेक्टर, पूरा एक सिटी लाइफ के बीच में हिप हॉप स्टाइल की जो लोग हैं, जो बार पब की जिंदगी जो जीते हैं, मेट्रो सिटीज की जो लाइफ है, उसके बीच में एक देसी कैरेक्टर, वो जर्म्स उसके अंदर हैं आशुतोष के अंदर। उसको बहुत अच्छे से आशुतोष ने जस्टिफाइड भी किया है। जो लोगों ने आज तक उसको आशुतोष को जिस तरीके से स्क्रीन पे देखा है, रोडीज हो, बिग बॉस हो, उससे बहुत एक डिफरेंट तरीके से आपको एक कैरेक्टर के रूप में आपको नजर आएगा। और आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा उस कैरेक्टर को देखने में। आशुतोष कौशिक विल बी अ सरप्राइज पैकेज इन माय फिल्म लव के फंडे। ओके, आपने कहा कि अलग अलग तरह का प्रेम, अलग अलग तरह का रोमांस दिखाया गया है। अगर इंडियन सिनेमा की बात करी जाए, दिलीप साहब से लेकर जी जी। अब 2015 में जी लव के फंडे जो आपकी फिल्म है, किस तरह का प्रेम दिखाया जाएगा कि आप जमीनी जो हकीकत है कि देख उसको रही है, प्यार उससे कर रही हैं, आज इससे ब्रेकअप, कल उससे ज्वाइन, आज इससे पैसा लिया, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश है? क्या होगी स्टोरी? लव के फंडे पूरा आज के जो यूथ हैं उसकी कहानी है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी। यू कैन से कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द की घटनाओं से इंस्पायर्ड ये पिक्चर है। लव के फंडे टाइटल से ही आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ लव इन टूडेज लाइफस्टाइल, स्पेशली मुंबई। अगर हम किसी और मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम चीज़ों को पिछड़ा पाते हैं मुंबई लाइफस्टाइल से। लेकिन आज की इतनी मॉडर्न जनरेशन में मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में किस तरीके से प्यार डेवलप होता है और किस तरीके से कुछ ही टाइम में ब्रेकअप भी हो जाते हैं और किस तरीके से फिर वो सेकंड उसको एक अफेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, और किस तरीके से एक आम इंसान की जिंदगी प्यार और इमोशंस के बीच में झूलती है और फाइनली क्या उसका डेस्टिनेशन है। दिस इज ऑल अबाउट लव के फंडे। लव के फंडे फिल्म में शालीन भनोट ने आज तक जो ऑन स्क्रीन जिस तरीके के किरदार किए हैं उससे बहुत ही डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर में नजर आएगा।
You can say he will be like a stud, super playboy, super. I'm using super because playboy भी इस पिक्चर के उस कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेंगे कि एक लड़की के साथ फ्लर्ट कैसे किया जा सकता है। उसका इंट्रोडक्शन ही कुछ इस तरीके से होगा उस कैरेक्टर का कि जो आज के फ्लर्ट बॉयज हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा शालीन भनोट के, स्पेशली इस कैरेक्टर से, लव के फंडे में जो शालीन भनोट कर रहे हैं। As a writer director, I feel Shaleen Bhanot done a very good job as a playboy, and I'm very much happy with his work. Actually, he's a dedicated artist. ओके, फिल्म का म्यूजिक हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। म्यूजिक किसने दिया है और किस तरह के गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म में? देखिए, म्यूजिक का हमारे लव के फंडे फिल्म से ताल्लुकात जहाँ तक है, फैज अनवर साहब हैं। कितने पुराने इस इंडस्ट्री के म्यूजिक के जुड़े हुए धुरंधर हैं। साजन, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, सोनू निगम के जान, दीवाना, बहुत सारी उन्होंने, राउडी राठौर, दबंग, बहुत सारे पिक्चर उन्होंने की हैं। तो चूंकि वो प्रोड्यूसर भी हैं, तो अपने पिक्चर का जहाँ तक सवाल होगा तो म्यूजिक तो वो कमजोर वैसे भी नहीं रहने देंगे। लिरिक्स भी फैज अनवर साहब ने लिखे हैं। मेरे पिक्चर में 5 गाने हैं। 5 गानों में से अगर मैं आपको सिलेक्शन करने को दे दूं तो आप किसी एक गाने को स्किप नहीं कर सकते। तो म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पिक्चर लव के फंडे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चार्ट बस्टर में होपफुली वो बरकरार रहेगी, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। लव के फंडे FRV बैनर से आ रही हैं, जिन FRV बैनर बेसिकली फैज अनवर साहब का है और इसका राइटर डायरेक्टर मैं हूँ। म्यूजिक बहुत अच्छा है पिक्चर का और हम लोग अप्रैल में इस फिल्म को रिलीज के लिए प्लान कर रहे हैं।